हिंदू पंचांग के महीनों में कार्तिक महीने की विशेष महिमा बतलाई गई है। भगवान विष्णु जी को समर्पित ये एक महीना होता है और पूर्णिमा की तिथि भी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे संयोग में कि कार्तिक का महीना हो, पूर्णिमा की तिथि हो, निसंदेह ये बहुत ज़्यादा महत्वकारी एक तिथि है जिसमें स्नान का, दान का, धार्मिक पूजा अर्चना का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और इस पूर्णिमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। यदि उस कथा का श्रवण किया जाए तो त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था जिसके अत्याचारों से देवी देवता काफ़ी परेशान हो गए थे। परेशान देवी देवता अपने समस्या को लेकर के भगवान शिव जी के समक्ष गए और त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारने का निवेदन उन देवी देवताओं ने किया। भगवान शिव जी ने कार्तिक पूर्णिमा की तिथि में त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी संबोधित किया गया है। यदि प्राचीन महत्वता की बात की जाए तो भगवान शिव जी की नगरी काशी में इस तिथि में यानी कार्तिक पूर्णिमा की तिथि में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दीपों का दान गंगा के तट पर किया जाता है, इसलिए इस तिथि को देव दीपावली के नाम से भी जाना गया है। इस दिन दीपों का दान करने का भी विशेष महत्व है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो गृहस्थ हमारे दर्शक हैं वो भी अपने घर में कम से कम 11 से 15 दीपों का प्रज्वलन करें, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, उनके समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं। निसंदेह कार्तिक पूर्णिमा की तिथि में गंगा के तट पर स्नान करने की परंपरा है, पवित्र नदियों के तट पर स्नान करने की परंपरा है। और यदि आप किसी कारणवश गंगा के तट पे या पवित्र नदियों के तट पे स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घर में भी गंगा जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से ऐसा विश्वास किया गया है कि आपके जितने भी जो पाप हैं वो मिट जाते हैं, धुल जाते हैं या उन पापों का नाश होता है और आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रातः काल सूर्योदय के समय नदियों के तट पे या नदियों के संगम पे जाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके आपको स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पुण्यकारी सिद्ध हो सकता है। पूर्णिमा की तिथि या कार्तिक का महीना चूँकि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप आप स्वतः कर सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी किया जाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आप अपने घरों में हिंदी में भी सुन सकते हैं। अब ये कथा हिंदी में उपलब्ध है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी जब आप सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। तुलसी के पौधे का विशेष महत्व इस तिथि में होता है। माँ तुलसी की पूजा अर्चना भी आज की तिथि में करना चाहिए। घर में यदि आप पंजरी का प्रसाद बनाते हैं तो उसमें तुलसी दल आपको जरूर डालना चाहिए। ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका अनुसरण यदि आप करते हैं तो आपके कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको जल्दी से जल्दी सफलताओं की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। पूर्णिमा की तिथि और कार्तिक पूर्णिमा का दिन हो तो श्वेत पदार्थों का दान, खास करके चावल का दान, श्वेत वस्त्रों का दान, दुग्ध पदार्थों का दान, ऐसे पदार्थों का दान गरीबों में या मंदिरों में किया जाना चाहिए। अपनी समर्थता अनुसार यदि आप सफ़ेद पदार्थों का दान करते हैं
तो इससे भी आपके घर में सुखों का आगमन होता है, आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दीपों का दान सूर्यास्त के उपरांत गोधूली बेला में आपको अपने घर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप दान का भी विशेष महत्व इस तिथि में रहा है। पूर्णिमा की तिथि का एक बहुत वैज्ञानिक तर्क मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा का आगमन होता है। देखिए, 2 तिथियां हमारे हिंदू शास्त्र में हैं, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। अमावस्या की तिथि में सूर्य चंद्रमा एक राशि में गोचर करते हैं, जबकि पूर्णिमा की तिथि में सूर्य चंद्रमा आमने सामने आ जाते हैं। पूर्णिमा की तिथि को सूर्य और चंद्रदेव दोनों का बल प्राप्त होता है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में सूर्य देव कमजोर हैं, उन जातकों को पूर्णिमा की तिथि में तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में सूर्य देव कमजोर हैं, उन जातकों को तांबे के बर्तनों का मंदिरों में दान करना चाहिए। 19 नवंबर को प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 2:39 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इस संपूर्ण तिथि की अवधि में स्नान किया जा सकता है। परंतु यदि हम शास्त्रगत मान्यताओं पर विचार करें तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान का विशेष महत्व होता है। यथासंभव आपको सुबह सूर्योदय से लेकर के 8:41 की अवधि तक स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान उपरांत आपको फिर भगवान विष्णु जी की, चंद्रदेव की, सूर्यदेव की, महालक्ष्मी की, शिव जी की पूजा अर्चना अपनी अपनी समर्थता अनुसार करना चाहिए। हिंदू पंचांग के महीनों में कार्तिक महीने की जितनी भी महिमा बतलाई गई है, वो सत्य में इतनी ज़्यादा महिमा इस महीने की है कि हम किसी भी महीने की तुलना इस महीने से नहीं कर सकते। दीपावली जैसे पर्व, देव उठनी एकादशी का पर्व और कार्तिक स्नान का महत्व, प्रातःकाल हमारे समाज की महिलाएं आज भी 4 बजे उठ कर के स्नान करने नदियों के सरोवर में जाती हैं। और इस महीने में जो सूर्य देव का बल हमें प्राप्त होता है, वाकई में प्रशंसनीय है। कितने सुंदर सूर्य भगवान हमें कार्तिक महीने में दिखलाई देते हैं। कार्तिक महीने की समाप्ति के बाद अब अगहन के महीने की शुरुआत तो हो रही है, परंतु कार्तिक के महीने जैसा शायद पुण्यकारी महीना हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। अगहन के महीने में गुरुवार के दिन का विशेष महत्व होता है। अगहन गुरुवार की पूजा अर्चना हमारे भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित है। खास करके महिलाएं संध्या के समय में घर के आंगन को लीप करके, दीपों का प्रज्वलन करके और रंगोली बना करके महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करती हैं। तो अगहन के महीने का भी लाभ आने वाले समय में हमारे भारतीय समाज के लोग उठा सकते हैं।